हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। होपफुली आप सभी अच्छे होंगे। मैं भी बहुत बढ़िया हूं। आज हमारे साथ में है सीएमए प्रगति सिंह, और जिन्होंने ऑल इंडिया रैंक हासिल करी है सीएमए फाइनल में 8th। इसी के साथ साथ में इनकी सीएमए इंटरमीडिएट में भी रैंक थी 39। और इसी के साथ साथ में हमारे साथ में है सीएमए अभी कुमार सिन्हा। फाइनल के अंदर इन्होंने स्कोर करी है ऑल इंडिया रैंक 26। ये दोनों लोग बोकारो स्टील सिटी को बिलोंग करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बोकारो वालों को भी कॉन्ग्रेचुलेशन कि आप लोगों की सिटी का नेम रोशन करा इन्होंने फाइनल के अंदर। और मैनी मैनी कॉन्ग्रेचुलेशन टू बोथ ऑफ यू। थैंक यू सर। तो आज जानने वाले हैं कि जिस सिटी में सीएमए के इतने कम स्टूडेंट हैं, जहां पर ये समझाना पड़ता है कि सीएमए क्या होता है, जिस सिटी में सीएमए की एक अच्छी क्लासेस भी नहीं है, उस सिटी में रैंक लेकर के आ पाना कैसे पॉसिबल हुआ, आज हम लोग इन लोगों से ये जानने वाले हैं कि ऐसी क्या मेहनत थी, ऐसी क्या स्ट्रेटेजी थी जो इन्होंने अपनाई और फाइनली जो है ऑल इंडिया रैंक तक लेकर के आए। ऑल्दो अभी आप रैंकर्स से इंटरेक्शन देख रहे हैं, बट हमने प्लान करा है कि हम आप लोगों के लिए अटेम्प्ट वाले स्टूडेंट्स का भी एक्सपीरियंस लाएंगे जिन्होंने अटेम्प्ट्स लग करके सीएमए क्लियर करा है, क्योंकि काफी स्टूडेंट ये भी डिमांड करते हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि ऐसे स्टूडेंट्स से भी इंटरेक्शन किया जाए तो जरूर से कमेंट बॉक्स में लिख करके मुझे बताइएगा। चलिए, सबसे पहले तो मैं प्रगति से पूछना चाहूंगा कि प्रगति, आपकी इंटरमीडिएट में रैंक है। आप मुझे एक स्टोरी बता रहे थे इनके साथ में, मतलब ऐसी सिचुएशंस में स्टूडेंट का एग्जाम दे करके रैंक लेकर के आना बहुत बड़ी बात है। मैं कहूँगा कोविड टाइम में प्रगति लॉस्ट हिज फादर, एंड उसके बाद में इन्होंने हार्डवर्क किया, और हार्डवर्क करके इन्होंने इंटरमीडिएट में ऑल इंडिया रैंक 39। ये प्रगति जो मिस हैपनिंग हुई और जो आपने एग्जाम दिया, उसके बीच में कितना गैप था और माइंड पर क्या ऐसा गुजरा था उस टाइम में? सर एक्चुअली 6 मंथ्स का गैप था और उन्हीं 6 मंथ्स में एक और फैमिली में ऐसी दुर्घटना हुई। बट स्टिल एक माइंडसेट लेकर चले थे कि अब एग्जाम छोड़ने से तो कुछ होगा नहीं, 6 महीने तो ऐसे भी पार होंगे वैसे भी पार होंगे। जब डिसाइड किया है एग्जाम देने का तो देकर देखते हैं। और मैंने कोई एक्सपेक्टेशंस लेकर एग्जाम नहीं दी थी, मैंने तो बस दे रहे हैं, पढ़ा है जो उतना देकर आएंगे। रैंक की तो मुझे कोई एक्सपेक्टेशंस नहीं थी उस समय। तो रैंक की एक्सपेक्टेशन नहीं थी। आप लोग जो देख रहे हैं, आपको पता है कि आज के टाइम पे सीएमए में रैंक इतनी आसानी से आती नहीं है। इंटरमीडिएट में ये रैंक लेकर के आए उस समय पर, जिस समय पर रैंक लाना और भी मुश्किल था, और फाइनल में भी रिजल्ट का परसेंटेज आप लोग देख ही रहे, उसमें सिंगल डिजिट रैंक जो है ये लेकर के आए ऑल इंडिया रैंक 8। तो इसके साथ साथ मैं अभी से पूछना चाहूंगा, अभी आपको फाइनल में आपने रैंक अचीव करी है, क्या ऐसी रैंक की कुछ एक्सपेक्टेशन लेके चलते हैं जितने भी रैंकर होते हैं, या फिर हार्ड वर्क करके अपने आप आ जाती है? नहीं सर, बिल्कुल कोई एक्सपेक्टेशन नहीं होती है। बिल्कुल सिर्फ और सिर्फ हार्ड वर्क है। इंटर में भी थी और फाइनल में भी वही किया, और बिल्कुल कोई एक्सपेक्टेशन नहीं थी। बट फर्स्ट अटेम्प्ट भी हो गया और रैंक भी आ गया। आप लोगों को ये भी बता दूं कि मुझे बताते हुए भी खुशी हो रही है कि दोनों का फर्स्ट अटेम्प्ट है, और ये बोकारो स्टील सिटी को बिलोंग करते हैं, जहां पर बहुत कम स्टूडेंट जो है वो सीएमए को जानते हैं। बट मुझे उम्मीद है कि इन लोगों को देख करके और इनका आने वाला पैकेज देख करके आपके सिटी में भी बहुत सारे लोग सीएमए करेंगे, और उम्मीद करता हूँ यही आएंगे। चलिए, अब बात करते हैं हम आगे की। अब आगे की बात करते हैं और जानते हैं कि आप जो सीएमए पढ़ रहे थे, तो आपकी क्या सोर्स था, मतलब आप कहाँ से पढ़ रहे थे, आपने कौन से मटेरियल्स जो है आपने रेफर करे थे, जिनको पढ़ करके आपने जो है ये सीएमए क्लियर करा और रैंक भी लेकर के? सर मैंने तो पूरा वेबसाइट रेफर किया था। वेबसाइट पर वर्कबुक्स हैं, एमसीक्यू के लिए भी मटेरियल है, और स्टडी मटेरियल तो है ही, और पास्ट टर्म पेपर्स मिल जाएंगे, मॉक टेस्ट पेपर मिल जाएंगे। तो उन्हें बहुत क्वेश्चन से प्रैक्टिस करने के लिए तो मैंने उन्हीं को बार बार प्रैक्टिस किया, और बहुत से क्वेश्चन ऐसा पैटर्न रहा है कि रिपीट भी होते हैं। तो उससे मुझे बहुत हेल्प हुई वेबसाइट के सारे मटेरियल से। तो इन्होंने आईसीएमआई की स्पेसिफिक वेबसाइट को रेफर करा, मतलब स्टडी मैट इन्होंने करा। क्या आपने स्कैनर भी करा इसके साथ में? हाँ सर। पास्ट एग्जाम के पेपर्स भी इन्होंने सॉल्व करे थे। कितनी बार कर लिए थे आपने? नियरली 3 बार किए थे मैंने, सेग्रीगेट किए थे उसे चैप्टर वाइज सारे पेपर्स को, और नियरली 3 बार मार्क कर देती थी। अगर कोई क्वेश्चन बहुत टफ है, कोई नया है, तो उसे मार्क करके एग्जाम के पहले पेपर देख कर जाते थे। ठीक है, तो इनकी स्ट्रेटेजी ये थी कि जो क्वेश्चन इन्होंने पहले तो एग्जाम के क्वेश्चन को चैप्टर वाइज कर लिया था, लेकिन आज के टाइम पर ये काम बड़ा आसान हो जाता है। आप स्कैनर अगर लेंगे तो उसमें ऑब्वियसली आपको चैप्टर वाइज मिल ही जाता है। इन्होंने इसी के साथ साथ में क्या किया, क्वेश्चन को मार्क कर लिया था कि एग्जाम टाइम पे एक बार इसे देखना जरूरी है, उसको देख करके भी ये गए थे। अभी आपने भी यही सेम रेफर किया था या आपका कुछ अलग था? नहीं, बिल्कुल यही रेफर किया था मैंने भी। आईसीएमआई का मॉड्यूल, स्कैनर, और बाद में एंड में जाके मैंने मॉक टेस्ट दी थी। ठीक है, तो मॉड्यूल, स्कैनर और मॉक टेस्ट इसका रोल है। किसी का भी आप इंटरव्यू देखिए,
पहले वो कोर्स कंप्लीट करता है, देन रिवीजन और टेस्ट भी देते हैं। ऑल्दो कुछ स्टूडेंट ऐसे भी होते हैं जो कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी और ब्रिलियंट होते हैं, वो बिना टेस्ट के भी हो जाते हैं। बट मैं आप सभी लोगों को एडवाइस करूंगा कि टेस्ट देंगे तो जहां 8 आ रही थी वहां फर्स्ट भी पहुंच सकती है। तो हमेशा टेस्ट आपको हेल्प ही करते हैं, कभी ऐसा नहीं होता कि आपके मार्क्स कम कर देंगे टेस्ट। टेस्ट हमेशा से ही आपके लिए हेल्पफुल रहते हैं, इस बात का ध्यान रखिएगा। इसके अलावा मैं आपसे एक छोटी सी बात और पूछना चाहूंगा कि जो क्लासेस आप रेफर करते हैं, क्या आपने सीए की कॉमन क्लासेस रेफर, सीएमए की एक्सक्लूसिव, कैसे स्टूडेंट्स को करनी चाहिए, कौन सी क्लासेस रेफर करनी चाहिए? तो मैं तो कहूँगी बिल्कुल ही सीएमए एक्सक्लूसिव क्लासेस करनी चाहिए। हमसे गलती हुई, हमने 1-2 क्लासेस सीए वाले भी ले लिए, तो उसके कारण हमारा रिजल्ट थोड़ा सा उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में खराब हो गया, क्योंकि बहुत कुछ इरेलीवेंट हो जाता है हमारे सिलेबस में आकर। तो प्लीज़ सीएमए एक्सक्लूसिव सब्जेक्ट, मतलब जो फैकल्टी है उन्हीं से आप पढ़ें, वही अच्छा रहेगा आपके लिए। जी, तो इनका कहना ये साफ साफ है और मेरा भी है और सबका ही रहता है ज्यादातर का, कि आप कहीं से भी पढ़े, चाहे हमसे पढ़ रहे हैं कहीं और से ही पढ़ रहे हैं, तो ये एंश्योर जरूर करिएगा कि आप सीएमए एक्सक्लूसिव फैकल्टीज से पढ़ें। और ज्ञान सागर क्लासेस में जैसे आप लोग अभी कैंपस की प्रिपरेशन कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, क्या आपको सब कुछ एक्सक्लूसिव सीएमए मिल रहा है या कुछ मिक्सिंग है ऐसे? सब एक्सक्लूसिव कुछ एक्सक्लूसिव है। जी, तो आपको बहुत सारे सीएमएस मिलते हैं, स्टूडेंट मिलते हैं, फाउंडेशन, इंटर, फाइनल और प्लेसमेंट सब लेवल के आपको यहाँ पर स्टूडेंट मिलेंगे और एक्सक्लूसिव सीएमए ही आपको यहाँ पर मिलने वाला है। काफी सारे लोग पूछते हैं कॉल करके, क्योंकि पूरे इंडिया से आते हैं, तो आप ध्यान रखिए कि आपको एक्सक्लूसिव सीएमए ही मिलने वाला है। एक छोटा सा सवाल, फिर हम शिवम सर की तरफ बढ़ेंगे। रेसिडेंस की फैसिलिटी कैसी है और खाना पीना यहाँ पर कैसा है? मेरे लिए तो रेसिडेंस बहुत अच्छा है, मुझे तो एसी वाला रूम मिल गया गर्मी में भी, और खाना भी बहुत अच्छा है। मुझे स्पाइसी फूड पसंद है, मिलता है, बहुत बढ़िया है वो। तो आप उसके अकॉर्डिंग पूरा सेट हो गए। आपके केस में क्या है? रेसिडेंस तो बिल्कुल अच्छा है सर, बट खाने का थोड़ा मेरा चेंज हो गया है, ऐसा नहीं पसंद करता था मैं, बट ठीक है, अच्छा लग रहा है, कुछ नया मिला है। और लोग यहाँ के राजस्थान के, बहुत अच्छे जो आप सुनते हैं कि भाई राजस्थान के लोग जो है बिल्कुल मिलनसार होते हैं, ऐसा हैं सब, वो आपको बिल्कुल है, दिखाओ। सभी लोग सब बताते हैं कहाँ क्या घूम सकते हैं, क्या कर सकते हैं, क्या एक्सप्लोर कर सकते हैं, सब हर खुद से कोई। आके अप्रोच करते हैं, अच्छा हाँ। लगता है। जी, अब मैं हैंड ओवर करना चाहूंगा शिवम सर को। एक तो राजस्थान की स्पेशलिटी है कि पधारो हमारे देश, है ना। तो यहाँ पर जो मेहमान की आवभगत की जाती है और यहाँ पर जिस तरीके से उनको अपनाया जाता है, वो एक स्पेशलिटी है पूरे इंडिया के अंदर। चलिए अपन अब बात करते हैं इसमें जो आपने अभी इंटरव्यू के अंदर कहा कि जैसे प्रगति का एक सर यहाँ पर बात थी कि हमने सीएमए इंस्टीट्यूट का स्टडी मटेरियल और पास्ट एग्जाम के क्वेश्चन, मतलब हमने सीएमए ओरिएंटेड कंटेंट को ही पढ़ा और मल्टीपल टाइम्स 2-3 बार रिवीजन किए। अब इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट बात यह है कि कई बच्चे क्या करते हैं फाइनल लेवल पर स्पेशली स्टडी मटेरियल के साथ साथ वो अलग अलग बुक्स भी रेफर करते हैं, और अलग अलग बुक्स रेफर करने के चक्कर में एट दी एंड वो सब चीज को समराइज नहीं कर पाते। तो यहाँ पर एक एडवाइसेबल चीज क्या है कि आप कोई एक पर्टिकुलर कंटेंट को रेफर करें और उसी को मल्टीपल टाइम रिवाइज करें। तो इससे होगा क्या कि वो पर्टिकुलर कंटेंट आपने एक बार पढ़ा और जब 2-3 बार आप पढ़ लेंगे तो वो चीज आपके दिमाग में प्रॉपर सेट होगी। अदरवाइज आप 2-3-4-5 टाइप के मटेरियल्स पढ़ेंगे तो आप कंफ्यूज होंगे कि किसका कैसे पढ़ें, कि उसको प्रॉपर रिवाइज कर पाना ये आपके लिए डिफिकल्ट हो जाएगा। तो बहुत अच्छा एडवाइसेबल, जैसा प्रगति ने कहा कि आप सीएमए इंस्टीट्यूट का स्टडी मटेरियल फोकस करें, पास्ट एग्जाम के क्वेश्चंस, और इंस्टीट्यूट की साइट पे जो वर्क बुक अवेलेबल है, आरटीपी एमटीपी अवेलेबल है, आप उन्हीं को रेफर करें और मल्टीपल टाइम्स उसका रिवीजन करें। इसमें सर मैं एक और बात ऐड ऑन करना चाहूंगा। काफी सारे स्टूडेंट्स हमसे पूछते हैं सर कहाँ से पढ़ूं। आपको सिंपल सी एडवाइस है कि आप स्टडी मैट करिए और स्कैनर करिए, जैसा कि इन्होंने भी किया, सर ने भी आपको बताया। क्या सर हमें कुछ एक्स्ट्रा बुक्स करनी चाहिए? देखिए, एक्स्ट्रा मटेरियल की कोई कमी नहीं है, मटेरियल हर चीज में अनलिमिटेड है। बट आप ये देखिए कि आपका स्टडी मैट और स्कैनर कवर हो गया क्या, उसका 2 टाइम्स रिवीजन हो गया क्या एटलीस्ट। जब अगर ये हो जाए तो इसके बाद में आप आगे बढ़ने की सोचिए, अदरवाइज पहले आपको उसी को मल्टीपल जितने बार आप करेंगे, क्योंकि एक्स्ट्रा मटेरियल से अगर मान लीजिए क्वेश्चन आ भी गया तो 10 मार्क्स से ज्यादा का नहीं होता। ऑप्शंस मिला के पेपर 128 मार्क्स का होता है, तो उसमें से आपको 100 अटेम्प्ट करना होता है। तो अकॉर्डिंगली अपनी स्ट्रेटेजी प्रिपेयर करें। जी सर, चलिए तो अब हम इसके बाद अपन बात करते हैं कि आप दोनों ने जैसे कि फाइनल में ऑल इंडिया रैंक स्कोर करी है, तो एग्जाम की प्रिपरेशन के बारे में आप थोड़ा सा बताएं कि आपने जो एग्जाम से कितने टाइम पहले आप अपने अपना कोर्स कंप्लीट किया, कितनी बार आपने उसका रिवीजन किया, और जो टेस्ट पेपर्स होते हैं, मॉक टेस्ट होते हैं, उसका क्या रोल रहा आपके रैंक को स्कोर करने में? तो हमने अराउंड 7 मंथ्स पहले सिलेबस खत्म किया था,
और रिवीजन को भी डिवाइड कर दिया कि पहले हर सब्जेक्ट पे 1 वीक लेंगे, उसके बाद सेकंड रिवीजन में हर सब्जेक्ट पे 3 दिन, और उसके बाद तो नेक्स्ट 1-1 दिन का रिवीजन करते थे। ये 2-3 बार किया 1-1 दिन वाला रिवीजन, ताकि कुछ छूट ना जाए। और मॉक टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है ताकि आपको पता चले आप कितने पानी में हो, क्योंकि हम तो पढ़कर बहुत कॉन्फिडेंट हो जाते हैं कि सब पढ़ लिया है, पर क्वेश्चन जब आता है तो हम पैनिक कर जाते हैं, पर्सपेक्टिव चेंज हो जाता है और फिर हम आंसर नहीं लिख पाते। तो डेफिनेटली आप जितने मॉक टेस्ट दे पाए उतना अच्छा है। अच्छा, तो अभी आपने अच्छा, अभी से मैं सवाल करूंगा कि आपने जैसे सेल्फ स्टडी जब करी तो कितने आप आवर्स अपना स्टडी करते थे सेल्फ स्टडी के टाइम? सफिशिएंट तो मैं कहूँगा सफिशिएंटली मैंने 6 to 8 आवर्स पढ़ा होगा। और इसके अलावा जैसा इन्होंने बताया कि 3 बार रिवीजन किया है। सबसे पहले जो टफ लगता था उसको पहले रिवाइज किया, ज़्यादा टाइम एलोकेट किया, उसके बाद सेकेंड रिवीजन में थोड़ा कम टाइम, लास्ट रिवीजन 1 डे का। बिल्कुल। तो ये आपका तब पॉसिबल हुआ जब आपने अपने एग्जाम से 7 महीने पहले कोर्स कंप्लीट किया, और उस ड्यूरेशन में जो आपने कंप्लीट किया उससे के बाद आपने अपने मल्टीपल रिवीजन्स करे और टेस्ट किए। अब मेरा अगला सवाल आपसे ये है कि जब आप बोथ ग्रुप का एग्जाम देने गए तो उस टाइमिंग को, क्योंकि 8 पेपर आपके लगातार होते हैं, तो उस 8 दिन का आपकी क्या प्लानिंग रहती थी? कितने आवर्स आप स्टडी करके जाते थे? क्या पूरा कोर्स आप रिवाइज करके जाते थे, या कैसे आप उसको मैनेज करते थे 8 दिन? उसके बारे में कोशिश तो यही रहती थी सर कि पूरा सिलेबस रिवाइज कर ले, बट ऑफकोर्स कुछ चीज़ें छूट जाती है, बट जो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है उसको ज़्यादा प्रेफरेंस देते थे। और इंटर में भी बोथ ग्रुप दिया था तो प्रेशर हैंडल करने का थोड़ा सा आदत हो गया था, तो फिर फाइनल में भी वो हेल्प हुआ। फाइनल में आकर आप वो नहीं एक्सपेक्ट कर सकते कि 8 दिन आप 6 घंटे सो पाएंगे। थोड़ा सा टाइम कंस्ट्रेंट हो जाता है कि आप एग्जाम देकर आए, 2-3 घंटे सोए, फिर पढ़ना शुरू किया, बट आपको ट्राई करना चाहिए कि आप जितना ज़्यादा से ज़्यादा कवर कर पाएँ। और पहला प्रायोरिटी होना चाहिए कि आपके लिए क्या ज़्यादा टफ है, उसी हिसाब से एलोकेट करें टाइम। जी, अब मैं जानना चाहूंगा कि आप अभी फ्यूचर के लिए अब क्या कर रहे हैं और फ्यूचर की क्या एक्सपेक्टेशन रख रहे हैं, आप दोनों से जानना चाहूंगा। तो फ्यूचर एक्सपेक्टेशंस तो यही है कि कैंपस प्लेसमेंट में बढ़िया जॉब मिले, अच्छा प्रोफाइल मिले, और अपने सोसाइटी में भी नाम हो, और सीएमए का भी नाम बढ़े, हमारे शहर में भी बढ़े। फिर डेफिनेटली मैं भी यही चाहती हूँ कि जॉब हो, थोड़ा काम करके मेंबर बने, और मैं भी अपने चैप्टर को और बड़ा कर पाऊँ, और बच्चे इस कोर्स में आए और जाने इसके बारे में। वही अभी फिलहाल तो इतना ही सोचा है, काम करते करते आगे देखेंगे। एनी स्पेसिफिक कंपनी जो आपका टारगेट हो? तो मेरे लिए तो इंडियन ऑयल है। इंडियन ऑयल आपके लिए टारगेट है? आपकी कोई ऐसी प्रेफरेंस? इंडियन ऑयल। इंडियन ऑयल मतलब इंडियन ऑयल को बहुत सारे लेना पड़ेगा लोगों को, और बहुत अच्छी कंपनी है, काफ़ी सारे कैंडिडेट्स पहले लगे हैं, तो होपफुली लास्ट कैंपस में तो नहीं आई थी, उससे लास्ट कैंपस में आई थी जिसका नमन का प्लेसमेंट भी हुआ था उसके अंदर। और शिवम सर, आपका कोई सवाल इनसे? ठीक है, तो होपफुली आप लोगों को सारे क्वेश्चंस के आंसर मिल गए होंगे। इसके अलावा भी आपका कोई क्वेश्चन रह जाता है तो जरूर से आप कमेंट बॉक्स में लिख करके पूछिएगा, कोशिश करेंगे हम कि उसका आंसर दे। ये लोग भी देखेंगे आपके कमेंट को, तो आपको कैसे लगा जरूर से बताइएगा, और आशा करते हैं कि आप लोगों को इनका एक्सपीरियंस पसंद आया होगा। प्रगति की स्टोरी जो कि इतनी कठिन परिस्थितियों से निकल करके, जिसमें लोग सोच नहीं पाते हैं, उस सिचुएशन में एग्जाम दे करके रैंक लाना कहीं ना कहीं काबिले तारीफ है। इसके अलावा फिर फाइनल में फिर से रैंक लाना, तो इंटर और फाइनल में रैंक लाना एक बहुत ही टिपिकल टास्क होता है, फाइनल में सिंगल डिजिट तक पहुंचना। और वहीं मैं अभी की बात करूं तो इंटर में रैंक नहीं थी, लेकिन फाइनल में सीधी छलांग लगाई और ऑल इंडिया रैंक 26 लेकर के आ गए। तो मैनी कॉन्ग्रेचुलेशन टू यू अगेन। थैंक यू वेरी मच आप सभी का जुड़ने के लिए। ऑल द वेरी बेस्ट।